दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ भगवद गीता के बारे में। आप में से कुछ लोगों ने कभी न कभी भगवद गीता का पठन या श्रवण जरूर किया होगा। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन में आने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। भगवद गीता के माध्यम से हम हमारे प्रश्नों के उत्तर कैसे पा सकते हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए आदि बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता के अनुसार लाइफ मैनेजमेंट की हमारे इस सीरीज़ को, जो आपको आपके जीवन में आने वाले प्रश्नों व समस्याओं के हल खोजने में आपकी मदद करेगी। भगवद गीता पर आपके अनेक लेख पढ़े होंगे। हम यहाँ पर भगवद गीता के सार के माध्यम से आपको लाइफ मैनेजमेंट की कुछ तकनीकों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, जिसकी शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्नों से होती है। धृतराष्ट्र यह जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है। उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना तथा उसके साथी पांडव पुत्र व उनकी सेना युद्ध भूमि पर क्या कर रही है। गीता के इस अध्याय में दोनों ओर की सेनाओं में उपस्थित शूरवीरों के वर्णन के साथ अर्जुन के विषाद का वर्णन भी गीता के इस प्रथम अध्याय में किया गया है। आइए अब जानते हैं गीता का प्रथम अध्याय क्या कहता है। गीता के प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र यह जानना चाहते हैं कि युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है, क्योंकि वह आंखों से अंधे थे, इसलिए वह स्वयं युद्ध को नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने सारथी संजय से कहा कि तुम मुझे युद्ध भूमि पर ले चलो और वहाँ का वृत्तांत सुनाओ। तब व्यास ऋषि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके कारण संजय हस्तिनापुर में होते हुए भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का समाचार धृतराष्ट्र को सुनाने में सफल हुए। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने युद्ध भूमि का समाचार सुनाते हुए धृतराष्ट्र को बताया कि पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना है, जबकि कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना है। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम, विराट, नरेश, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, शैव, कुंतीभोज, युधामन्यु, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र सम्मिलित थे। कौरव की सेना में भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे महारथी अपने प्राणों के बलिदान के लिए उपस्थित थे। युद्ध में उपस्थित सभी वीरों ने अपने अपने शंख को बजाकर युद्ध का आरंभ कर दिया है। इसी बीच अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे कि युद्ध से पहले मैं युद्ध करने वाले वीरों को अच्छे से देख सकूं कि रणभूमि में किन किन योद्धाओं के साथ मुझे युद्ध करना है। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि के दोनों और अपने ही परिजन, चाचा, बाबा, गुरु, मामा, पुत्र, ससुर आदि प्रियजनों को शस्त्रों से सुसज्जित देखा तो अत्यंत ही दुख के साथ श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा है, वह मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथों से गिर रहा है। मुझ में यहाँ खड़े रहने होने तक का सामर्थ्य भी अब खत्म हो चुका है। युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करके यदि मैं युद्ध जीतकर राज्य पा भी लूँ तो यह मेरे किस काम का नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के विषाद से भगवद गीता के इस प्रथम अध्याय का अंत होता है। दोस्तों, भगवद गीता में बताया गया है कि जब हम शत्रु या समस्या को देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। भगवद गीता का प्रथम अध्याय हमें यह बताता है कि हमारे जीवन में चाहे शत्रु हो या कोई समस्या, सबसे पहले हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना चाहिए। समस्या के हर पहलू से हमें भली भांति परिचित होना चाहिए। समस्या के बारे में जानने के पश्चात हमें अपना स्वयं का आकलन भी करना चाहिए
कि किस प्रकार हम अपनी समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों को जानने की को ही आज के समय का रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। अर्जुन के जैसे ही हमें भी अपनी समस्याओं को भली भांति जानना चाहिए। उस समस्या से होने वाले फ़ायदे व नुकसान भी हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए और फिर उसी के अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन के माध्यम से भगवद गीता के प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि युद्ध की बात करना कितना आसान होता है, किंतु युद्ध करना बहुत ही कठिन होता है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।